हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसमें मैं आप सबको आज की इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि सेशन के इस्तेमाल से कैसे हम लोग पेज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबको यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेज ओपन किया हुआ है, तो अगर मुझे URL पता है दोस्तों, तो जैसे मैं यहाँ पे एक URL यूज कर लेता हूँ main.php। तो देखिए दोस्तों, मैं लॉगिन या रजिस्टर किए बिना इस पेज पे आ सकता हूँ। इसी के साथ ऐड स्टूडेंट पे भी जा सकता हूँ, व्यू स्टूडेंट पे भी जा सकता हूँ, और यहाँ से जो भी डेटा है उसको डिलीट और एडिट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं लॉगिन किए बिना इन सब पेज को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे लॉगिन और रजिस्टर पेज या क्रिएट करने से फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पेज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ताकि कोई भी यूज़र जब तक लॉगिन ना हो तो तब उससे पहले इन सब पेज को एक्सेस ना कर सके। इन सब पेज को एक्सेस करने के लिए यूज़र को पहले लॉगिन करना ज़रूरी हो। तो आप लोग समझ सकते हैं, लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो लॉगिन और रजिस्टर से किए बिना यूज़र कोई भी पेज को एक्सेस ना कर सके, जो पेज इस प्रोजेक्ट में मैंने क्रिएट किया हुआ है। नहीं तो लॉगिन और रजिस्टर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, उस पेज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग सेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सेशन के बारे में मैं सिंपल में आप सबको बता दूं। सेशन भी एक किस्म का वेरिएबल है दोस्तों, जिसमें हम लोग डेटा तो स्टोर करा सकते हैं, लेकिन जो भी हम लोग स्टोर कराएंगे दोस्तों, उसको एक पेज से हम लोग दूसरे पेज में उसको फेच करा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो पेज हम लोग देख रहे हैं, ये है index.php। तो index.php में सबसे पहले मैं यहाँ पे सेशन यूज़ करने के लिए दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, सेशन यूज़ करने के लिए हम लोगों को पहले सेशन स्टार्ट का एक टैग लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सेशन स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेशन को स्टार्ट कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा दोस्तों, ये जो लॉगिन का हमने जहाँ पे PHP कोडिंग किया था, वहाँ पे मैं सेशन के इस्तेमाल करके ईमेल को उसमें सेव करा दूँगा। तो दोस्तों, इंडेक्स का .php पेज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो ऊपर का कोडिंग है दोस्तों, रजिस्टर के लिए है, क्योंकि मैंने एक ही पेज में रजिस्टर और लॉगिन का पेज दोनों बनाया था। इसको समझने के लिए दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो का पार्ट 1 और 1, 2, 3 इसी तरह से जो भी है उसको देखना पड़ेगा। तो ऊपर का जो कोडिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, PHP का कोडिंग ये रजिस्टर के लिए है, और लॉगिन के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे PHP के लिए नीचे कोडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, $email को मैं यहाँ पे सेशन में स्टोर कराऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा $session कैपिटल ब्रैकेट, उसके अंदर सिंगल कोटेशन में दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे मैं इसी ईमेल को पास करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, Ctrl+C यहाँ पे मैंने कर दिया, Ctrl+V, इधर मैं =, यूज कर देता हूँ। तो ये $email नाम वेरिएबल में दोस्तों मैंने सेशन एक क्रिएट कर दिया, जिस सेशन में हमने ईमेल को सेव करा दिया। कौन सा ईमेल है दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन में जो हम लोग ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, यही ईमेल वहाँ पे मैंने सेव करा दिया। अब जब तक यूज़र इस ईमेल में अपना ईमेल नहीं एंटर करेगा दोस्तों, तब तक वो लॉगिन या कह सकते हैं जो पेज हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे उस पेज पे वो नहीं जा सकता है, या उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको सेव तो करा दिया। अब किस किस पेज को हम लोगों को ब्लॉक करना है, तो उस पेज में हम लोगों को इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सबको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है main.php, इसको यूज़र बिना लॉगिन किए इस पेज को एक्सेस ना कर सके। इसी के साथ ऐड स्टूडेंट डिटेल को भी ना एक्सेस कर सके, और व्यू स्टूडेंट डिटेल को ना एक्सेस कर सके। जो भी पेज दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि यूज़र बिना लॉगिन किए उस पेज को ना एक्सेस कर सके, उस सब पेज को आप लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो ब्लॉक कैसे करेंगे दोस्तों, तो इन सब पेज को मैंने दोस्तों यहाँ पे ओपन किया हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, टीचर के लिए मैंने कोडिंग नहीं किया हुआ, तो कि टीचर के लिए आप लोग कोडिंग कर लेंगे। अगर ऊपर का वीडियो मेरा पहला का देखेंगे तो आप लोग सब पेज में उसको
सेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी तीनों पेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है main.php, viewstudent.php और addstudent.php। तो इन सब में मैं यूज करूँगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ main.php में। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर सबसे पहले तो हम लोगों को सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा सेशन यूज करने के लिए। तो सेशन को भी दोस्तों हम लोग PHP के टैग में ही यूज करेंगे। तो यहाँ तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट। चलिए सेशन स्टार्ट, यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे दोस्तों इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट में $_ सेशन में यहाँ पे यूज करूँगा। सेम यही जो अभी मैंने आप लोगों को यूज करके दिखाया था, सेम इसी को, या आप लोग इसको यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। Ctrl+C से मैंने यहाँ पे कॉपी किया। तो यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दें या डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। इफ़ $_ सेशन, यहाँ पे ईमेल हमने पास किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ का कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन का, या कह सकते हैं दोस्तों नॉट का कर देता हूँ कि अगर $_ सेशन में ईमेल सेट ना हो, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे यूज़र ने ईमेल प्रोवाइड ना किया हो। अब ईमेल प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों उसको लॉगिन में अगर ईमेल प्रोवाइड नहीं किया हो तो क्या हो, उस पेज को हम लोग एक्सेस ना कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज जनरेट करा देंगे, उसको भी मैं $_ सेशन में ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे एक हम लोग चलिए वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लॉगिन फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग एक मैसेज सेव करा देंगे सेमीकोलन। इसमें हम लोग एक मैसेज रख देते हैं, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट। ये कह रहा है दोस्तों कि अगर आप लोगों का ईमेल सेट नहीं किया है या आप लोगों ने ईमेल नहीं इंटर किया है लॉगिन पेज में, तो आप लोग पहले लॉगिन कीजिए, तभी उस पेज को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर लॉगिन ना हो तो ये किस पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, ताकि उसको पता भी चल जाए कि मुझे लॉगिन करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हेडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी के साथ लोकेशन। तो लॉगिन का जो पेज है दोस्तों उसका नाम है index.php। तो इतना दोस्तों हमने कर दिया। ये इतना सारा कोडिंग हम लोगों को उससे हर उस पेज में करना है जिस पेज को हम लोग ब्लॉक करना चाहते हैं या एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ताकि यूज़र विदाउट लॉगिन इस पेज को एक्सेस ना कर सके। तो इतना करना था दोस्तों। लेकिन ये जो लॉगिन फर्स्ट नाम के वेरिएबल, सेशन वेरिएबल में हमने मैसेज लिखा हुआ है प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, तो इसको हम लोगों को प्रिंट भी कराना है या इको भी कराना। तो इसको हम लोग इको कहाँ कराएंगे दोस्तों, तो इसको मैं इको करा दूंगा इसी लॉगिन पेज पे। तो यहाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से ऊपर दोस्तों हम लोग अब जाएंगे index.php में। तो मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए दोस्तों, तो इसके ऊपर मैं उसको जनरेट करा दूंगा। तो उसको कैसे हम लोग प्रिंट करवाएंगे, तो चलिए प्रिंट करवाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग हेडिंग का टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी तरह से पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। तो जैसे चलिए मैं p टैग में ही इसको यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लास का भी इस्तेमाल कर देता हूँ, जैसे क्लास मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट। पहले नंबर तो इसको कर देता हूँ सेंटर में, इसी तरह से टेक्स्ट वार्निंग, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल अथवा फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ में इसके अंदर हम लोग इसको इको करवाएंगे। तो इको करवाने के लिए दोस्तों सेम PHP का ओपनिंग क्लोजिंग टैग हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को इको करवाना है, इको। तो यहाँ पे अभी जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था, सेम वेरिएबल को यहाँ पे पास करना दोस्तों। ये main.php था। तो $_ सेशन
यहाँ पे इतना सारा हम लोगों को इको करवाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मैसेज सेव किया हुआ प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, तो यहाँ पे इको, इसके बाद हम लोगों ने इतना कर दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग रख देते हैं सेमीकोलन। अब थोड़ा एरर दिखाएगा दोस्तों, तो उसके लिए मैं यहाँ पे @ कर देता हूँ, इससे एरर जो है चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको एक बार रन करके दिखा देता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो मैं इसको रन करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं दोस्तों main.php में अभी मैंने सिर्फ main.php का जो पेज है इसी को सिर्फ मैंने अभी तक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे main.php में ही मैंने इसका कोडिंग किया था। तो सबसे पहले मैं main.php को ओपन करना करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। बगैर लॉगिन किए हुए मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ओपन होता है कि नहीं। देखिए, ठीक है दोस्तों, main.php मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको इंटर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो ओपन हो गया पेज। क्यों ओपन हुआ दोस्तों, अब इसमें हम लोग चलिए देखते हैं एरर क्या आ रहा है। तो दोस्तों इसमें एरर कुछ ज़्यादा नहीं था, मैंने दोनों पेज को सेव नहीं किया हुआ था, तो मैंने पेज को सेव किया। इसी के साथ साथ दोस्तों main.php में यहाँ में कनेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया। तो दोस्तों अभी जब आप लोग देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को main.php पे ले जाना चाहता हूँ बगैर लॉगिन किए, तो यहाँ पे नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, उस पेज पे नहीं जा रहा है, डायरेक्ट index.php पे इस आपको रिडायरेक्ट कर दे रहा है और यहाँ पे मैसेज भी जनरेट करा रहा है प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। लेकिन अगर आप लॉगिन करके उस पेज में जाना चाहेंगे तो आप लोग ज़रूर जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ सचिन, इसी के साथ पासवर्ड 1 2 3। अब हम लोग लॉगिन करेंगे तो हम लोग उस पेज पे देखिए दोस्तों जा सकते हैं। अब इसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड स्टूडेंट पे आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे फिर से इस पेज पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे दोस्तों करता हूँ ऐड स्टूडेंट डिटेल। अब हम लोग इस पे जा पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने इसमें सेशन इंक्लूड नहीं करा था। तो इसी को दोस्तों इन सबको मैं कॉपी करूँगा। चलिए सेशन यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ Ctrl+C से। अब मैं ऐड स्टूडेंट में भी यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, इसी के साथ व्यू स्टूडेंट में भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलिए इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। दोस्तों आप लोग याद रखें, सेव करना है आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं फिर से वापस जाता हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब फिर से मैं ऐड स्टूडेंट पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐड स्टूडेंट.php। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेशन का स्पेलिंग यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था, तो इसको हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे यस छूट गया है, तो इसको मैं सेव करा देता हूँ। और इधर भी यस छूट गया, तो इसको मैं सेव करा देता हूँ। तो एक बार फिर से मैं आप सबको इस पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो चलिए पहले इस पे हम लोग जाते हैं। तो ऐड स्टूडेंट डिटेल पे मैं आप लोगों को ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो आ जा रहा है दोस्तों, ये क्यों हो रहा है तो इसको भी थोड़ा हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने एक बार लॉगिन कर दिया था तो वहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो सेशन को जब तक हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक ये लॉगिन ही अपने आप को समझ रहा है, इसीलिए दोस्तों ये सब पेज ओपन हो जा रहा है। तो हम लोगों को लॉगआउट पे यहाँ पे काम करना होगा। तो लॉगआउट पे काम करने के लिए दोस्तों चलिए हम लोग एक लॉगआउट का पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो एक बार फिर मैं दोस्तों आप सबको दिखाऊंगा। इस लॉगआउट क्रिएट करने के बाद दोस्तों मैं सब पेज को ओपन करके दिखाऊंगा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर ले रहा हूँ logout.php का। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना होता दोस्तों, हम लोग इसको सेव करेंगे। तो सेम प्रोजेक्ट में आप लोगों को दोस्तों लिखना है logout.php। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे logout.php क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले PHP का टैग यूज करके यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेशन एक बार स्टार्ट कर देंगे, इसी के साथ साथ सेशन डिस्ट्रॉय भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन डिस्ट्रॉय, और अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो
कौन से पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर दे दोस्तों, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जाना है index.php, जिस पेज पे हम लोग लॉगिन करते हैं उसी पेज पे हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। तो index.php हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को दोस्तों क्या करना है, यहाँ जितने सारे पेज में हम लोगों को लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन है, हर पेज में यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को लिंक देना पड़ेगा, क्योंकि चलिए दोस्तों यहाँ पे लिंक तो शायद पहले ही से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिंक दिख रहा है। तो चलिए एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज को एक बार सेव कर देता हूँ, लॉग आउट का जो पेज है। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर, चलिए हम लोग लॉग आउट करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। अगर लॉग आउट हो तो index.php पे पेज चला जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये काम कर रहा है। तो index.php पे यहाँ पे आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से एड स्टूडेंट.php को हम लोग एसेस करके देखें कि वो एसेस होता है कि नहीं। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। इसी तरह से व्यू स्टूडेंट डिटेल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए वो पेज भी नहीं ओपन हो रहा है, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट कर रहा है। main.php पे भी नहीं ओपन हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, मैंने आप सबको बताया क्योंकि हमने वहाँ पे सेशन का इस्तेमाल करके पेज को रेस्ट्रिक्ट करना सीखा है। जिस पेज को दोस्तों आप लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उस पेज पे आप लोगों को सिर्फ ये 3-4 लाइन की जो कोडिंग है इतनी सारी आपको करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सेशन स्टार्ट, और यहाँ पे सेशन जो हमने ईमेल सेव कराया था, और ये ईमेल सेशन में कहाँ पे सेव कराया था दोस्तों, लॉगिन के पेज में। लॉगिन के वक्त जो हम लोग ईमेल प्रोवाइड कराते हैं उसी ईमेल को दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सेशन में सेव करवाया था। तो हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाया है कि इफ़ अगर उस सेशन में ईमेल सेव ना हो तो क्या करें, लॉगिन यहाँ पे एक मैसेज जनरेट कर दे, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट, और index.php पे चला जाए। और index.php पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेशन में मैंने लॉगिन फर्स्ट वेरिएबल सेव कराया हुआ था इसको वहाँ पे हमने इको करवा दिया, जहाँ पे वो मैसेज जनरेट करेगा, प्लीज़ लॉगिन फर्स्ट। इसी तरह से दोस्तों हमने लॉग आउट भी क्रिएट कर दिया। चलिए, मैंने दिखाया आप सबको, पेज तो ओपन नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं लॉगिन करने के बाद उन सब पेज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आप सबको यहाँ पे दिखा दूँ लॉगिन करके। तो देखिए दोस्तों, अभी लॉगिन कर रहे हैं तो main.php भी ओपन हो रहा है, add student.php भी ओपन हो रहा है। इसी तरह से हम लोग, चलिए इसमें URL नहीं दिया हुआ है, डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे view student detail.php भी ओपन हो रहा है, और इन सबको हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो मैं एक प्रोजेक्ट आप सबको बनाना चाहता था वो लगभग कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये जो साइड बार है दोस्तों, यहाँ पे इस साइड बार में मेरा किसी पे लिंक छूट भी गया होगा तो आप लोग देख के उस पे लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ये ऐड टीचर डिटेल है, व्यू टीचर डिटेल, एडिट टीचर, लेकिन टीचर का कंटेंट यहाँ पे नीचे है। तो इसको दोस्तों आप लोग या तो इसको ऊपर कर लीजिए, या तो यहाँ साइड बार से टीचर वाला जो मेनू है इसको नीचे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग तो इतना कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एड स्टूडेंट डिटेल का जो यहाँ पे लिंक है और यहाँ पे जो एड स्टूडेंट डिटेल है, इन सब का लिंक एक ही है, URL एक ही है दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज मत होना, या इस पे क्लिक करें तो भी वही बात है। ठीक है दोस्तों, एड स्टूडेंट पे क्लिक करें तो वही बात है। जैसे व्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने व्यू पे URL नहीं दिया हुआ तो आप लोग दे सकते हैं। व्यू, ये जो व्यू स्टूडेंट डिटेल है इसका URL और इसका URL सेम होगा, तो आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओपन हो गया। तो दोस्तों, मैंने एक प्रोजेक्ट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का आप लोगों के सामने कंप्लीट करके दिखाया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो हम लोगों का थोड़ा हौसला बढ़ता है। इसी तरह से हम लोग नए नए वीडियो लेकर आते हैं आप सबके लिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग ट्यूटोरियल अपलोड करके आप सबको थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, उसको लाइक करके, अपने दोस्तों में शेयर करके आप लोग भी हमें हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। और इससे ज़्यादा कोई यूट्यूबर को कुछ नहीं चाहिए होता है अपनी वजह से। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करना, मैं आप सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।